हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर चैनल मैथ्स बाय रमन सर। कैसे हो आप सभी बेटा? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा कल लास्ट टॉपिक था हमारा बेटा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एल्जेब्रिकल मेथड फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमने एक्सरसाइज भी करी थी 3.3 करी थी ना बेटा। तो आज उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही हम रनिंग में करते हैं क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है क्लास, चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था ना कल आपको कैसे करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में, और जिसने नहीं देखा वो एक बार देख लेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.3 रनिंग में थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन में कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम द अदर। देखिए दो नंबर है बेटा, दो नंबर का जो डिफरेंस है, मैथ में कहीं पर भी डिफरेंस वर्ड आता है इसका मतलब होता है माइनस। लिख लीजिए नोट करके। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस 26 है एंड वन इज थ्राइस द अदर। एक जो है वो 3 गुना है दूसरे से। फाइंड देम, दोनों नंबर बताने। तो लेट द नंबर बी, लेट द टू नंबर बी। एक एक्स है और एक है वाई, और यहां लिख लेंगे एक्स बड़ा है वाई से, तभी तो पता चलेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, एक्स और वाई। क्लियर है क्लास इतना? ठीक है, एक्स और वाई हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 26। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन कही है कि वन इज 3 देन अदर। एक नंबर कहा है कि एंड वन इज 3 द अदर, 3 टाइम्स लिखा उसमें। तो 3 टाइम कौन सा होगा? जो बड़ा हो वही तो छोटे के 3 गुना होगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, बड़ा नंबर है तो छोटे के 3 गुना होगा। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए ऑलरेडी इक्वेशन में वैल्यू निकली हुई है। सब्स्टिट्यूट, ऐसे लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, इसको पुट करेंगे। आप कहां पे पुट करेंगे? इस इक्वेशन, इसमें। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 26। x की प्लेस पर 3y, कितना पुट करेंगे बेटा? 3y, और ये माइनस वाई है 26। 3 माइनस 1, ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1। 3 माइनस 1 2y इज इक्वल टू 26। ये कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई बेटा? y कितना आ गया अपने पास? 13 आ गया। क्लियर है क्लास यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये तो y आया है, x की बात करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू कितना है? 3y। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। x की वैल्यू आ गई बेटा 39। कितनी आ गई? 39। तो 2 नंबर्स आ गए। 2 नंबर कौन कौन से हैं? 2 नंबर्स आर, पहले x है 39 एंड 30। ठीक है क्लास, क्लियर है? ये आंसर नोट कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन सेकंड है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। बेटा एक वर्ड है यहाँ एक्सीड, EXCED। एक्सीड का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे या बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, मतलब ये आगे की तरफ इंक्रीज करता है, इसका इसमें ऐड होता है इसका मतलब। ठीक है, ऐड करना है। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 आता है। कितना आता है? 180। तो उसमें क्या है? लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बी 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये 3 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या करते हैं, लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द 2 सप्लीमेंट्री एंगल बी, एंगल बी कितना कितना हो जाएगा? x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, और यहां भी लिख देंगे कि x ग्रेटर देन y, क्योंकि छोटा बड़ा पता चलेगा ना बेटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो कितना है? x एंड y। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की बात करेंगे क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा या नहीं? जल्दी बताइए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है?
सप्लीमेंट्री और दोनों का सम कितना होगा 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है क्लास। अब बात करते हैं एंड सेकंड कंडीशन। उसने क्या कहा, उसने कहा है जो लार्जर है वो 18 एक्सीड स्मॉलर से, लार्जर एक्स है, एक्स 18 ज्यादा है किससे, स्मॉलर से, 18 प्लस y, ठीक है, क्लियर है क्लास। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। चलिए अब आप देखिए यहाँ ऑलरेडी वैल्यू निकली हुई है, निकालने की जरूरत नहीं, तो सोल्विंग these two equation by substitution method, ठीक है क्लास, क्लियर है यहां तक। क्या करते हैं अब आप देखिए, यहां लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है x की, उसको किसमें पुट करना है, फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है, x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 18 प्लस वाई, ये x है और ये y है, ठीक है, विजिबल है नीचे तक, ठीक है। दोनों को ऐड करें कितना 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। यहां तक क्लियर है बेटा क्लास। अब बात करते हैं इधर, देखिए क्लास इधर बात करते हैं, इस 18 को इधर भेजेंगे बेटा तो 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18, ठीक है। 2y इक्वल्स टू माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 162, 2 से कैंसिल करा, y इक्वल्स टू 81। y कितना आ गया बेटा एंगल अपने पास, y आ गया सर 81, ठीक है, 81 आ गया। एंड नाउ अब देखिए x भी तो निकालना है, x इक्वल टू क्या है 18 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस वाई, बेटा x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81 कितना आ गया, देखिए दोनों को ऐड करिए 99, कितना आ गया बेटा 99। तो अपने पास जो दो एंगल आए कौन कौन से, एक 99 और एक 18, ठीक है। और ये भी देखिए आपने कहा था कि x ग्रेटर देन y है सर, x बड़ा है y से, ठीक है, नोट कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 7 बैट्स बाय करते हैं और 6 बॉल, और कितने पे करते हैं 3800 रुपीज। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदते हैं, उनके लिए वो पे करते हैं 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, और इसी को लेट कर लेते हैं बस। तो ये हम अपने पास क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, 1 बैट एंड 1 बॉल बी x एंड y रुपीज, x एंड y रुपीज। देखिए पहले हमने बैट लिखा है तो पहले वाला जो नंबर वो बैट के लिए, बॉल सेकंड पे तो सेकंड पे, ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कहता है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन कहता है कि 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी, बेटा एक बैट की कीमत x रुपए है। अगर आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हैं, उस चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है और आपसे कह जाए कि 7 चॉकलेट लेकर आई, तो कितने रुपए दोगे, 7 इंटू 10 ही तो करोगे तभी तो 70 होगा। तो ऐसी एक बैट की कीमत x है, तो 7 की कितनी होगी 7x, प्लस एक बॉल की कीमत y है और 6 बॉल की कितनी होगी 6y, कितने रुपीस दिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन देखिए क्या है, उसमें कहा है 3 बैट और 5 बॉल, उसके लिए पे कर रहा है 1750, कितने पे कर रहा है 1750, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई, ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। कौन से मेथड से सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने तो अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आगे 2 मेथड और होते हैं, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है बेटा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां लिख देंगे सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर है क्लास, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए, आप किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
ठीक है, देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1750, ये इधर गया बेटा 5y। ठीक है, क्लियर क्लास। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? x की। किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब इस x की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। लिखिए substitute the value of x in equation first। ये भी आपको बताया था कि अगर एक इक्वेशन से वैल्यू निकली तो दूसरे में, फर्स्ट से हमने सेकंड से निकाली और फर्स्ट को पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में। और जिस बच्चे को डाउट हो तो लास्ट क्लास देख लेना, उसको सब क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। x की प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ठीक है क्लास, मल्टीप्लाई देखिए कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करिए 0 7 5 जो 35, 3 कैरी 49 और 3 52, 5 कैरी 7 और 5 12 माइनस 35y प्लस एलसीएम भी ले लेंगे 18y। ठीक है क्लास, डायरेक्ट 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3800। ठीक है, ये सोल्व करो, ये इधर चला जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा ये इसको सोल्व करते हैं पहले, अभी इधर उधर नहीं करते। माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 35 में से 15 में से 7 और 2 में से 170 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 0 0 8 3 24, 2 कैरी लगे 9 और 2 11। ठीक है, अब आप इसको इधर भेज दीजिए 17 होगा तो 12250 माइनस 1140 इक्वल टू हो गया 17y। 0 5 में से गया 5, 12 में से गया 4, 8 बचेंगे बेटा और 1। ठीक है, इतना आ गया और डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू y। सोल्व करिए, देखिए 17 से कैंसिल हो रहा है नहीं। देखिए बेटा ये माइनस करेंगे तो ये 850 बाई 17 है, 17 से डिवाइड दे देंगे 850 को, 17 5 जा 85 और 0 50, तो ये इससे कट जाएगा कितना आएगा 50। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 50 आ गई। कितनी आ गई? 50। y 50 आ गया। अब इस y को कहां पुट करेंगे? x में, तो यहाँ पे इधर ही कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा ये नाउ x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 1750 5 इंटू 50 अपॉन 3। क्लियर हो रहा है सब कुछ? x इज इक्वल टू 1750 माइनस बेटा ये होगा 2503। जब ये 250 गया तो 1500 अपॉन 3 से कैंसिल, x की वैल्यू होगी 500। कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू? 500। ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ। क्लियर है बेटा? तो बेटा x की कॉस्ट कितनी है? 1 बैट की कीमत कितनी है? x रुपीज। तो यहां लिख लेते हैं, अगर आप कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आया हमारे पास? 1 बैट की कॉस्ट कितनी आ गई? 500 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 50 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया? नोट कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एक टैक्सी चार्ज इन सिटी, एक टैक्सी है वो चार्ज कर रही है सिटी में, फिक्स चार्ज है उसका, टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। देखिए आप कोई गाड़ी हायर करते हैं, आपने देखा भी होगा, वो कहता है भैया मैं तो 100 किलोमीटर तक के इतने पैसे लूंगा, बाकी जो किलोमीटर एक्स्ट्रा होंगी उसके इतने रुपीज। तो उसने कुछ तो फिक्स कर दिया बेटा, कुछ उसने रनिंग डिस्टेंस दे दी कि अगर इससे एक्स्ट्रा चलेगा तो मैं 10 रुपए किलोमीटर के अकॉर्डिंग लूंगा या 15 रुपए, जैसा भी। ऐसे ही ये केस है, इसमें कह रहा है कि टैक्सी ने जो है फिक्स चार्ज और चार्ज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करा है। पहले में कहा है कि अगर 10 किलोमीटर चला है तो उसने 105 रुपीज पे करे, और अगर वो 15 किलोमीटर चलेगा तो 1555। व्हाट विल बी द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर? तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज ऑफ अ टैक्सी बी कितने रुपीज? x एंड y रुपीज। भाई फिक्स चार्ज तो उसका x रुपीज कर दिया और पर किलोमीटर क्या कर दिया? y रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन पे जाए तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसने कहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस, भैया फिक्स चार्ज तो एक हो गया और 10 किलोमीटर चला है पर किलोमीटर, तो 10y हो गया।
10 किलोमीटर पर वाई जो है वो पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है। एक्स रुपीज फिक्स है और ये किलोमीटर, कितना रुपीज पे करे उसने 105, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, फिक्स तो इसमें भी है, इसमें चला 15 किलोमीटर, तो इसमें कितने रुपीज पे करे उसने 155, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहले हम इसके फिक्स चार्ज को निकालते हैं, चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। ये दोनों कंडीशन आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लास क्लियर? दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्विंग दिस इक्वेशन बाय कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड चल रहा है अभी हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है क्लास? ठीक है। तो अब देखते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं इस बार। ये हो गया x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू निकालो बेटा, ये 105 माइनस 10y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू निकल गई और अब इसको कहां पुट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। देखिए बेटा, इधर देखते हैं हम कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा बेटा जब आप इसकी वैल्यू को कहां पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105 माइनस 10y, ये x हो गया, और ये 15y है, इज इक्वल टू 155। बेटा 105, 15 में से 10 गया, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155, ठीक है। 5y इज इक्वल टू कितना? 155 में से अगर 105 माइनस करेंगे कितना आ गया? 15, 5y, और ये कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई 10। तो 10 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज है। 1 किलोमीटर कितने रुपए हैं? 10 रुपए। हमें तो फिक्स चार्ज भी तो चाहिए ना। अब यही वैल्यू कहां पुट कर देंगे आप? इसी x में। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10, कितना आ गया फिक्स चार्ज? 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100, x आ गया आपका 5। तो 5 जो है वो आपका क्या है? दिख रहा है बेटा, विजिबल है। 5 रुपीज पर किलोमीटर फिक्स्ड है और 10 रुपए एडिशनल चार्ज है, जितने किलोमीटर वो रनिंग करेगा, ठीक है। ये तो आपका आगे चलो फिक्स चार्ज है। अब क्वेश्चन में आगे भी तो कहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है हाउ मच पर्सन पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा? तो फॉर 25 किलोमीटर, देखिए एक तो उस पे x हो गया और 25 किलोमीटर चल रहा है वो y, ठीक है। तो कितना आएगा? x की वैल्यू होगी 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, तो 255, इतने रुपीज वो पे करेगा, ठीक है। कितने रुपीज पे करेगा? 255, ठीक है। क्लास क्लियर है? नोट कीजिए। देखिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है? फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया और मैं अभी भी समझा रहा हूं, मैथ में वही करना पड़ता है जो वो कहता है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं ऐड करना। फ्रैक्शन की बात है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन ले लो। लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन क्या होता है? x अपॉन वाई, आपको पता है क्या होगा? x अपॉन वाई। फिर उसने कहा फ्रैक्शन कब बनेगा? 9/11 जब इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, उसने कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है दोनों में। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और 2 ही डिनोमिनेटर में, तो कितना बना? 9/11। कितना बनेगा? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाबू जल्दी से, 11 की x प्लस 2 से और 9 की y प्लस 2 से, ठीक है। सोल्व करें, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, सोल्व कर लिया। 11x माइनस 9y, y इधर आया, ठीक है। 18 है, ये 22 इधर चला गया, कितना बचा देखिए जल्दी से। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा? इक्वेशन 1 हो गई। एंड दूसरी कंडीशन देखिए क्या कहा उसने, कहा है सेकंड में, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द बिकम 5/6। अगर 3 ऐड कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, 3 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में,
तो ये कितना बन जाएगा बेटा 5/6। कितना बन रहा है 5/6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, 5/6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 6 की इधर, तो 6x + 3 और 5y + 3। ठीक है क्लास, मल्टीप्लाई 6x + 18 5y + 15। सोल्व करा 6x - 5y = 15 - 18। इधर चला गया 6x - 5y = -3। दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। ठीक है क्लास, दोनों इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करना है। क्या करना है सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से करना है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी एक इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं x की, कितनी आएगी देखिए यहां से आ गया 6x = -3 और ये +5 और x = आ गया -3 + 5y/6। दिख रहा है विजिबल है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्ची ये आ गई। ठीक है, आपके पास x आ गया इतना। अब इस x को कहां पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। मतलब अगर सेकंड से लिया है तो फर्स्ट में, फर्स्ट से लेते तो सेकंड में। देखिए आइए बेटा देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ये ऐसे लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से लिए हमने सेकंड से लिए ना, तो फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है 11x - 9y = -4। ठीक है क्लास, 11 x की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है -3 + 5y / 6 -9y = -4। सोल्व करेंगे -33 + 55y, एलसीएम ले लिया इसका 3 6 का 54y = 6 इधर गया -24। ठीक है क्लास क्लियर। ये देखिए ये देखिए 55 में से गया तो y बचा, इसको इधर ले जाएंगे तो 33 प्लस का ये 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 में से गया बेटा। देखिए जल्दी से कितनी आ गई बताइए 9। आपको इतना भी नहीं पता कि y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है। एंड नाउ अब इस 9 की वैल्यू को कहां पुट करेंगे x की वैल्यू को y में। x = -3 + 5y/6। x = -3 + 5 × y 9/6 -3 + 45 / 6। 3 गया बेटा कितना आ गया इसमें 42/6 कैंसिल हुआ 7। कितना आ गया 7। तो फ्रैक्शन कितना बन गया आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया देखिए x/y था ना, मतलब 7/9। ये आपका आंसर है। ठीक है क्लास क्लियर, नोट कीजिए। यस क्लास, देखिए लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, एज वाला है, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था। इसमें कहा है 5 years hence। 5 year hence का मतलब क्या, hence का मतलब होता है बाद में। ठीक है, लिख लीजिएगा। द जैकोब एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बेटे जैकोब और सन की बात हो रही है। जैकोब की एज 5 साल के बाद 3 गुना होगी अपने बेटे के। टाइम्स आ गया ना 3 times, मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 year एगो 5 साल पहले की अगर बात करें जैकोब वाज 7 times, तो जैकोब कितना है 7 गुना है किसके अपने बेटे के। व्हाट आर द परसेंटेज, तो बेटा परसेंटेज क्या करते हैं सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन। जैकोब और उसके सन की कितनी हो जाएगी भी x and y ईयर, x and y ईयर्स। ठीक है क्लास, x और y ईयर हो गई। ठीक है, दोनों की एज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसने कहा है केस अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट केस में 5 year hence, 5 years hence 5 साल के बाद 5 year hence की बात हुई है। क्या कहा है 5 year hence जैकोब वाज 3 times। 5 साल के बाद पहले तो एज लिखो जैकोब की कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, अगर x है आज तो 5 साल के बाद x + 5 और सन की कितनी हो जाएगी y + 5। ठीक है, आज से 5 साल बाद। कंडीशन क्या है कि जैकोब जो है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के, यही बोला गया है क्वेश्चन में 3 times। ठीक है, सॉल्व करेंगे x + 5 = 3y + 15। ये आ गया x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में कहा क्या, 5 ईयर एगो, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात है तो जैकब की एज कितनी रही होगी 5 साल पहले। अगर आज x है, आपकी एज अगर आज 10 ईयर है बेटा, तो 5 साल पहले कितनी हुई 10 - 5, 5 साल की, और 5 साल के बाद 10 + 5 15। सिंपल है, इसमें एडिशन और माइनस, तो ये x - 5 हो जाएगा, और सन की एज भी कितनी हो रहेगी y - 5, ठीक है 5 साल। और फिर क्या कहा है कि वो 7 टाइम्स है, जैकब जो है वो कितना है 5 साल पहले 7 टाइम्स, किसके, अपने बेटे के। किसके है बेटा, अपने बेटे के। सोल्व करेंगे, x - 5 = 7y - 35, विजिबल है। x - 7y इधर गया तो -30, ठीक है। इक्वेशन नंबर आ गया बेटा 2। इक्वेशन नंबर ये क्या है 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा ये बेटा। यहाँ पे अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहां से एक से वैल्यू निकाल लेते हैं, एक से क्या कर लेते हैं वैल्यू। तो यहां देखिए सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्लास क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेंगे हम, कोई सी भी ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, क्या है x - 3y = 10, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 3y। ये x आ गया बेटा, इस x को कहां पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट, कहां करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, किसमें पुट करते हैं, सेकंड में। सेकंड क्या है ये, तो x - 7y = -30, पुट करिए बेटा वैल्यू कितनी है x की, 10 + 3y - 7y = 30। ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, -4y = -10, और इधर -4y = -40, y की वैल्यू आ गई, माइनस कट गया, ये 10, कितनी आ गई बेटा 10। 5 मतलब सन की एज कितनी आ गई 10 इयर्स, ठीक है 10 आ गई। सॉरी बेटा, अब इसको देखिए नाउ, इस 10 को कहां पुट कर देंगे x में, x = 10 + 3y, तो x = 10 + 3, y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 10 + 30, x हो गया आपका 40, कितना हो गया 40 इयर्स। तो ये फादर की एज कितनी आ गई जैकब की, ये जैकब की है, ठीक है 40, और ये किसकी है, सन की एज है। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और बताइएगा बेटा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से नई नई क्लासेस लेकर आए, ठीक है। और हो सके तो अपने परिवार को बड़ा करिए, क्योंकि आपका परिवार जितना बड़ा होगा आपके अंदर उतनी ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।